बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अखलाक अहमद ख़ान। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो सकी तो मैंने सोचा मुल्की सियासत पे थोड़ा सा, आज घर में मौजूद हुआ, मैंने सोचा कि ज़रा मुल्की सियासत पे बातचीत हो सके। 2-3 दिन से इंतहाई भौचाल आया हुआ है साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो इस तरह फैसले आ रहे हैं, और आज फैसलों की हैट्रिक भी हो गई है। साइफ़र केस में आया, तोशाखाना केस में आया, और आज इद्दत का जो निकाह का केस था उसमें भी चेयरमैन जो हैं बानी पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 7 साल की सज़ा भी हुई है। इन फ़ैसलों के बारे में मैं और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये फ़ैसले ऐसे फ़ैसले थे, और ख़ासकर में जो आखिरी फ़ैसला जो निकाह के बारे में हुआ वो इंतहाई ताज्जुब अंगेज़ है। क्योंकि जहाँ भी मेरी आज भी कई उलमा इकराम से बातचीत भी हुई, और वो मैं चाहे वो बरेलवी मसलक हो या अहले हदीस हो या देवबंदी मसलक हो, किसी जगह भी ऐसी कोई मुझे किसी तरफ से ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि इतनी बड़ी सज़ा भी दी जाए और ऐसे केस भी दी जाए जिसमें किसी के हुकूक भी मुतासर नहीं हो रहे। साबिक जो उसके शोहर थे खावर मानिका, उनकी तरफ से जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और जिस तरह साबित किए गए, वो भी इंतहाई ताज्जुब अंगेज़ थी। और मैं यहाँ पे हैरान हूँ कि अभी तक कानून का एक थोड़ा सा जो तालिब इल्म मैं भी रहा हूँ, और यकीन माने मोहम्मडन लॉ में आप पढ़ लें या ब्रिटिश लॉ में पढ़ लें, तो मोहम्मडन लॉ में तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई शिक नज़र नहीं आती। जो ऐसे फ़ैसले, मैं हैरान हूँ कि जज साहब ने किस तरह ये फ़ैसले दिए हैं। और मैं यहाँ पे लाज़िम ये कहूँगा कि जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं उनको इस फ़ैसले पे लाज़मी बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फ़ैसला है जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो दुश्मनदार लोग भी हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ भी हैं, इस केस के हवाले से और इस केस को बेस बनाकर कई दुश्मनियाँ इस तरह निकालेंगे कि, और जो आइली ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मुतासर होने का अंदेशा है। मैं यहाँ पे मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लाजमी कहूँगा, और इसी तरह हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को लाजमी कहूँगा कि ऐसे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आप लाजमी बोलें। क्योंकि अगर ठीक है तो इसके बारे में भी बोलें, अगर ये गलत है तो इस बारे में भी लाजमी आवाम को लाजमी आगाह करें कि कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले भी आएंगे कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। साइफ़र केस के हवाले से भी लाजमी कहूँगा कि एक पहले तो इस साइफ़र को माना ही नहीं जा रहा था, लेकिन हमारे जो साबिक़ DGI SPR थे उनकी तरफ से भी कहा गया, और पूरा इसको मैं हमेशा इस केस को सुनता भी रहा हूँ, और वो उन्होंने भी कहा था कि ये एक अमेरिका की तरफ से एक धमकी आबादी ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से लेकिन इसको इतना साइफ़र को लहराना नहीं चाहिए था, इसको ओपन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनसे कोई गलतियाँ हुई होंगी, हज़ार उनसे गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन एक मुल्क अगर हमारे मुल्क को धमकी देता है तो उसका जवाब देने की बजाय आप उसको ये हाल करें कि अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को हटा कर और उसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दे दें कि आपने वो ख़त क्यों लहराया था। उस ख़त का मैंने जहाँ पे मेरी आईडी पे अभी भी लगा हुआ है, उसका जो है वो अमेरिकन अखबार ने ख़ुद शाया किया था कि ये साइफ़र में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। उसके बारे में जवाबात भी मांगे गए थे, लेकिन अभी तक उसका बजाय अमेरिका के साथ उनको, और डिमाश का भी इसको कहा गया था, लेकिन अभी तक अमेरिका से इस बारे में नहीं पूछा जा रहा, और अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा भी सुना दी गई। 14 साल की सज़ा सुनाई गई। इन फ़ैसलों पे जहाँ पे ताज्जुब भी होता है, वहाँ पे एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, क्योंकि ऐसे फ़ैसले अदालती निज़ाम पे एक सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। मैं तमाम उलमा इकराम को लाजमी कहूँगा, इसी के साथ साथ वकला बरादरी को लाजमी कहूँगा कि, और जज साहबान को, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मैं लाजमी कहूँगा कि खुदारा ऐसे फ़ैसले सोच समझ के किए जाएँ, क्योंकि आवाम में अदालतों से एतबार उठता जा रहा है, और जितने भी वो में एक यहाँ पे एक डर की फ़िज़ा कायम हो गई है, एक खौफ की फ़िज़ा कायम हो गई है। जो मोहब्बतों वाले सलूक थे अब वो खौफ वाले सलूक बन गए, और मैं यहाँ पे
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی لازمی کہوں گا کہ اس خدا رہا اس خوف کی فضا کو ختم کیا جائے، کیونکہ سیاست یہاں پہ ڈر گئی ہے، وکالت یہاں پہ ڈر گئی ہے، عدالت یہاں پہ ڈر گئی ہے، اور خاص طور پر صحافت یہاں پہ ڈر گئی ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے. کیونکہ اور میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے، میں یہاں سب سے معتبر ادارہ ہے جنگ، اس میں جو کل کی ہیڈ لائنز دیکھ لیں، اور میں اتنا تعجب ہوا ہوں کہ میں اس اخبار کی ہیڈ لائن پہ اور اس ایڈیٹر صاحب پہ میں نے صحافت پہ اس طرح کہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا ہے. تقریباً 2008 سے میں بھی صحافت سے شعبے سے منسلک ہوں، اور یقین مانے اتنی جو ولگریٹی آ گئی ہے چینلز پہ بھی، نیوز چینلز پہ بھی، اور اسی طرح ساتھ ساتھ اخبار کی زبان جو جو گدلی ہو گئی ہے اور گراوٹ والی زبان استعمال ہو رہی ہے، اس سے مجھے انتہائی شدید ایک صدمہ بھی لگا ہے. اور میں اس کو جیسے پہلے ہی کہا کہ صحافت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور خاص طور پر میں جو آج وہ نکاح والے کیس پہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس پہ میں تمام علماء کرام کو ایک بار پھر کہوں گا کہ لازمی اس مسئلے پر اور سنگین مسئلے پر لازمی جتنا بھی بول سکتے ہیں کھل کے اظہار کریں، اور یہ ڈر و خوف کی فضا کو ختم کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.